सब्सक्राइब कीजिए वाईटी कुर्बान चैनल को बिल्कुल फ्री में और बेल के आइकॉन को लाजमी दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, वाईटी कुर्बान में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है कुर्बान अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पिक्स आर्ट की एप्लीकेशन में उर्दू थंबनेल कैसे बना सकते हैं। इससे पहले मैं वैसे एक वीडियो बना चुका हूं इस मौजू पर, लेकिन अब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि आप असल में उर्दू जो फ़ॉन्ट होते हैं वो उसको पिक्स आर्ट में कैसे शामिल कर सकते हैं, जो कि पिक्स आर्ट के अंदर उर्दू फ़ॉन्ट नहीं होते हैं और जो जमील नूरी या फिर जो ज़्यादा यूज़ होता है फ़ॉन्ट उर्दू में, वो मैं आपको पिक्स आर्ट के अंदर ऐड करके फिर उसके अंदर यूज़ करके दिखाऊंगा, ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए कि आखिर पिक्स आर्ट के अंदर आपको उर्दू थंबनेल बनाना हो तो आप उसके अंदर उर्दू को कैसे ऐड कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं ये पिक्स आर्ट की एप्लीकेशन को ओपन करके। तो नीचे आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना होता है और यहाँ से आपने ड्रॉ के ऑप्शन में चले जाना है। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा कि आपने थंबनेल कैसे बनाना है इसके अंदर और उर्दू को कैसे शामिल करना है। यहाँ से आप स्टार्ट ड्राइंग पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर अगर आपका इंटरनेट ऑन होगा तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बैकग्राउंड भी शो होंगे। अगर आप कोई सा भी बैकग्राउंड नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है वो साइज़ शो होंगे। तो अगर आप अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो के लिए थंबनेल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दो ही साइज़ जो हैं वो यूट्यूब एक्सेप्ट करता है। एक तो साइज़ है ये वाला, इसको आप अगर इस तरीके से कर लें, ये देखिए 1280 और 720, ये वाला साइज़ जो है वो बिल्कुल फिट बैठेगा। एक ये वाला साइज़ है और उसके बाद ये 1920 और 1080। यहाँ पर क्लिक करके आप सबसे फर्स्ट वाले में इसको आप जो है कम या ज़्यादा कर सकती हैं। मतलब यहाँ पे आप 1280 कर दें, यहाँ पे 720, या फिर जैसे मैंने रिसेट किया हुआ वैसे ही आप कर लें। एक ही बार सेट करना पड़ेगा और हर बार आप इसको नेक्स्ट कर लिया करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेना है। ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आपको कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से आप सिर्फ बैकग्राउंड का कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकती हैं। मतलब यहाँ पर आपने कोई कलर बैकग्राउंड में चूज़ करना हो या किसी भी जगह पर आपने कुछ करना हो, लेकिन मैं जैसे बनाता हूँ मैं आपको वो तरीका दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोबारा से आपने एक बार क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट इमेज, सेव एंड शेयर। आपने क्लिक करना है एडिट इमेज। तो अब आप देखें यहाँ पर ऑप्शन जो है वो चेंज हो चुके हैं। ये हमारा एक थंबनेल का पूरा खाली आप समझ लें पैटर्न है। अब यहाँ पर हमने अपना जो भी करना है, मोबाइल वगैरह या कोई चीज़ शो करवानी है, कुछ लिखना है, तो ये जो ऑप्शन नीचे आपको नज़र आ रहे हैं इसको आप थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ करेंगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट के नाम से। इस पर आपने क्लिक करना है तो ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप यहाँ पर लिखें आपने क्या लिखना है। मैंने ये गूगल का जो है जीबोर्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें अगर मैं लिखता हूँ कमाल की ऐप, तो मैं इसको यहाँ से आपने ऊपर से ओके कर देना है तो ये यहाँ पर आ जाएगी। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलर के नाम से, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। जिस कलर में आप अपने वर्ड को करना चाहें उसमें कर सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आ जाती है उर्दू फ़ॉन्ट की बात। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल ए नीचे फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये फ़ॉन्ट हमें जितने भी मिलेंगे उनमें से कोई भी हमारी जो वो फ़ॉन्ट यूज़ होता है जमील नूरी, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें उर्दू बड़ी साफ़ तरीके से लिखी होती है, वो इनमें से कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने असल में वो फ़ॉन्ट इसके अंदर कैसे ऐड करना है। उसके लिए दोस्तों अब मैं इसको बंद कर लूँ, इसको दोबारा ओपन करूँगा जब मैं आपको वो ऐड करके दिखाऊँगा। आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है या फिर जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं।
तो सर्च बार में जाकर आपने टाइप करना है। वैसे मैं ये इसका लिंक आपको अपनी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपकी आसानी के लिए आपको पूरा तरीका दिखा रहा हूँ। आपने टाइप करना है उर्दू फ्री, ये यहाँ पर आ गया है, उर्दू freeware.com वाली वेबसाइट पर आपने चले जाना है। तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको 5-6 जो हैं वो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, उर्दू फ़ॉन्ट्स, उर्दू कीबोर्ड, उर्दू वेब ऐप्स। तो ये हमारा जो मेन टारगेट है, उर्दू फ़ॉन्ट्स पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको अलग अलग स्टाइल में जो है वो उर्दू लिखी हुई नज़र आ रही होगी। वो बात एक ही लिखी है लेकिन उसका स्टाइल अलग अलग है, अलग अलग फ़ॉन्ट में वो शो करवाई जा रही है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जमील नूरी कहाँ पर है। ये वाला सबसे फर्स्ट वाला भी है, इसको मैं ज़रा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो जिस फ़ॉन्ट को आप अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं पिक्सआर्ट में, यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा बिल्कुल साफ़ तरीके से। उस डाउनलोड पर आपने क्लिक करना है। तो ये डायरेक्ट आपको इस ऑप्शन पर ले आएगा। यहाँ पर आपको साफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है डाउनलोड 12 MB। ये ज़िप फाइल में है। ये आप जहाँ पर देख सकते जमील नूरी नस्तालीक .zip, इसको आपने डाउनलोड कर लेना। योर डाउनलोडिंग इज़ स्टार्टिंग। ऊपर मैं आपको यहाँ से नीचे करके दिखा दूँ, ये मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। आप इस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि इसकी कितनी MB जो है वो डाउनलोड हो रही है। यहाँ पर ये देखें हो गया कि जमील नूरी नस्तालीक 12 MB डाउनलोड हो चुका है। अब हमने क्या करना है, आपने जाना है अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर के अंदर, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने अपने मोबाइल की मेमोरी को ओपन करना है। यहाँ से वो डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाना है। ये देखें डाउनलोड का फ़ोल्डर, यहाँ पर ये देखें वो ज़िप फाइल आ गई है डाउनलोड होकर। इसको आपने क्लिक करना है। तो ये एक फ़ाइल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। इसको आपने चेक मार्क करके एक्सट्रैक्ट, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपने करना है। अगर आपके फ़ाइल मैनेजर के अंदर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं है तो आप ES फाइल एक्सप्लोरर या फिर कोई ऐसा फ़ाइल मैनेजर यूज़ कर सकते हैं जो कि ज़िप फाइल में से फ़ाइल को बाहर निकाल दिया। मैं आपके सामने यहाँ पर कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 फाइल्स मेरे सामने आ गई हैं। ये आप देख सकते हैं TTF, ये फॉर्मेट भी आपने याद रखना है, TTF ही पिक्सआर्ट जो है वो सपोर्ट करता है। अब इन दोनों को आपने सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने इसको डिवाइस स्टोरेज के अंदर ही आपका पिक्सआर्ट का फ़ोल्डर होगा, ये देखें पिक्सआर्ट, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद ये फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन आएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये यहाँ पर आपको पहले से इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैं पहले रेगुलर थंबनेल बनाता रहता हूँ और मैं इन्हें इसको पहले से ऐड किया हुआ है। मैंने आपको दोबारा से बताने के लिए वो सारा तरीका यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप अगर डन कर देंगे ऊपर, तो ये देखें आ गया कि ये फ़ाइल इस नाम से पहले ही आपके पास मौजूद है। आप दोबारा से इसको ऐड करना चाहते हैं तो मैं इसको अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ कि नए नाम के साथ आप इसको ऐड कर दें। ठीक हो गया दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने मुकम्मल तरीका दिखा दी है। अब ये हो गया प्रोसेस कि आपने इसको ऐड पिक्सआर्ट के फ़ोल्डर में कैसे करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पिक्सआर्ट में आपने इसको कैसे यूज़ करना है। यहाँ से प्लस के निशान पर ड्रॉ के ऑप्शन में, दोस्तों बहुत ही सिंपल है। ये क्रिएट न्यू, नेक्स्ट,
उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर लेते हैं, एडिट इमेज। ये ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैं आपको अब कुछ लिख के फिर दिखाता हूँ कि उर्दू कैसे यूज़ करनी है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, वही वाला वर्ड दोबारा लिख देता हूँ। कमाल की ऐप, ये क्या लिख लिया, ऐप। ओके किया इसको। यहाँ से इसको ब्लैक कलर देते हैं। अब आपने इसको सेलेक्ट करना है एक बार, और फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको प्लस का निशान मिल रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने ये 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। पिक्सआर्ट फॉन्ट्स जो है वो डिफ़ॉल्ट होते हैं, आपने माई फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर आपको सिर्फ 3-4 जो है वो नज़र आ रहे होंगे फॉन्ट्स। पहले मैंने आपको दिखाया था कि लंबी लिस्ट आ रही थी। अब ये आप देख सकते हैं उसका स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया, जैसा कि आपको मेरे थंबनेल में नज़र आता है वैसा ही आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक अलग कलर हो गया। यहाँ से आप अगर स्ट्रोक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से कलर पर क्लिक करते हैं तो आप इसको, इसके जो आउटसाइड एरिया है इस वर्ड का, उसको आप कोई कलर दे सकते हैं। जैसे ये देखें, ये जो बाहर का हिस्सा है इसको आप कोई कलर दे सकते हैं। जिस तरह का भी अगर देना चाहें तो वो मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि आप इसके अंदर का हिस्सा और बाहर का हिस्सा अलग अलग कलर से बना सकते हैं। तो अब मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, जिसमें ज़रा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि मैं इसमें और बाकी चीज़ें कैसे ऐड करके अपना थंबनेल बनाता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये सारा तरीका समझ आ गया होगा कि आपने पिक्सआर्ट में असल में कौन सा फ़ॉन्ट किस तरह से ऐड करना है, कहाँ से ऐड करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों से शेयर करें। अगर आपने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल के आइकन को दबाना भूलना नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छे थंबनेल बनाइए।